गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो बेसिकली 5 तरह के अकाउंट्स बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद मैंने एक लेक्चर डाला था अमलगमेशन ऑफ कंपनी के बारे में, ये भी आप लोग देख चुके होंगे। अब आगे हम आज पार्ट 3 लेक्चर डाल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का, कि इसको आप लोग देखिएगा कि मैं इसमें आपको ये देना चाहता हूँ कि जो अकाउंट में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो बेसिक दिक्कतें आती हैं, वो बेसिक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है कैसे, पार्टनर्स करंट कैसे बनता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिए। मैंने ये भी बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस होता है। किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। बाकी जो पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स करंट है, पार्टनर्स लोन है, पार्टनर ड्राइंग्स है, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। और ये किसके अकाउंट हैं? पार्टनर के हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है? फर्म का होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज आगे बात करने वाले हम लोग कि पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल कितने तरह की होती है। तो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब क्वेश्चन उठता है पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल कितने तरह की होती है। तो पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल है वो बेसिकली 2 तरह की होती है। याद रखिएगा आप लोग, बेसिकली कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। सबसे पहला मैं बताता हूं आपको, पहली कैपिटल हमारी है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थाई पूंजी, या कह सकते हो कि सोई हुई पूंजी। दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग को परिवर्तनशील पूंजी या अस्थाई पूंजी। ठीक है, थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूं। अस्थाई पूंजी क्या होती है? अस्थाई पूंजी वो पूंजी होती है जिस पे प्रॉफिट लॉस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इंसान सो गया, जैसे कोई इंसान सो जाता है, आप उसके ऊपर कितना बुलाओ कितने चिल्लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको सोई पूंजी बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं। तो क्या चीज़ है कि भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस पूंजी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अस्थायी पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो प्रॉफिट होगा बढ़ जाएगी, लॉस होगा घट जाएगी। कहने का मतलब ऐसी कैपिटल जिसका प्रॉफिट लॉस से डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज होती है और लॉस होता है तो डिक्रीज हो जाती है। कौन सी कैपिटल कहलाती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक बेटा, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, जैसे फिक्स कैपिटल अगर होगी पार्टनरशिप फर्म की तो हमें बेसिकली कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? 3। कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। तो बात करते हैं सबसे पहले, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हिंदी में कहते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्या कहते हैं? साझेदारों का पूंजी खाता। और तीसरा होता है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, अब बात कर रहा हूं इधर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है
तो यहाँ बेसिकली दो अकाउंट बनाते हैं हम। पहला बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कब बनता है? अगर पूंजी कैसी है? फिक्स है। और अगर पूंजी फ्लक्चुएटिंग है तो हमें केवल दो बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन पीएल एप्रोप्रिएशन भी है, पार्टनर्स कैपिटल भी है, बट करंट अकाउंट यहाँ एक नया अकाउंट है। थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसके पहले पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे आप लोग अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो, मैं ऊपर थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, जैसे बेटा अगर मान लीजिए हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, आप लोग जानते हुए नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और पार्टनर्स के अकाउंट हमारे पर्सनल नेचर के होते हैं। इसका डेबिट साइड होता है, ये इसका क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल फिक्स है तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट होता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट होता है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट होता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट होता है। तो इसका मतलब कैपिटल में क्या जाता है? कैपिटल में केवल ओनली वन केवल कैपिटल जाती है, बाकी कैपिटल में कोई भी आइटम शो नहीं किए जाते। इसलिए फिक्स कैपिटल में वही कैपिटल होती है जो स्टार्टिंग है, वही लास्ट में होती है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, न्यू कैपिटल अगर एडिशनल कैपिटल लगाया हुआ है, तब कैपिटल बदल सकती है, नहीं तो जो कैपिटल स्टार्टिंग वही कैपिटल लास्ट में होती है। तो इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट है, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि और कैपिटल में केवल कैपिटल जाती है। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम करंट अकाउंट नहीं बनाते, वहां पर हम दो बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका सीधा सा मतलब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट। कहने का मतलब जो फर्म को नुकसान है पार्टनर को फायदा है, फर्म को फायदा है पार्टनर को नुकसान है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें मैंने डिस्कस किया, आपसे बताया कि हाँ अब कैसे हम जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग पार्टनरशिप फर्म की। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये चीज साफ साफ लिखा होता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हमें खोजना पड़ता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट गिवन है तो आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल कैसी है? फिक्स है। और नहीं दिया है तो कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है। अब मैं थोड़ा आगे डिस्कस कर रहा हूं। अभी जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई कैपिटल अकाउंट हो गया है कि नहीं, करंट अकाउंट हो गया, इनके बैलेंसेज आते हैं कुछ। कैसे बैलेंसेज आते हैं? अब जैसे मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, जैसे जब हम लोग अकाउंट्स बना लेते हैं तो लास्ट में बिजनेस में क्या देखा जाता है पार्टनरशिप फर्म में कि व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आर्थिक स्थिति जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स क्या है कि फाइनेंशियल, या आप कह सकते हो कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन मीन्स बैलेंस शीट। किसी भी व्यवसाय का जो फाइनल स्टेटमेंट है, जहां से व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन मालूम होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन पता चलती है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। अब जैसे आप लोग जानते होंगे, अभी मैं थोड़ा बताता हूं इसके बारे में, बेसिक चीजें अभी केवल समझिएगा आप लोग। जैसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट के पिताजी का नाम है बैलेंस शीट, ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? बैलेंस शीट है, याद रखिएगा। और पिताजी के दो लड़के, भैया पहले वाले का नाम है लायबिलिटी, पहले वाले का नाम क्या है? लायबिलिटीज है, और उससे जो दूसरा वाला है उसका नाम है क्या? एसेट्स है। अरे भाई जय वीरू, जय मान लीजिए लायबिलिटी, वीरू को मान लीजिए एसेट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि दो पार्ट है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स।
अब लायबिलिटीज में दायित्व तो दिखाते हैं, एसेट्स में एसेट दिखाते हैं। मैं मुझे केवल इतना बताना है आपको, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का मान लीजिए डेबिट बैलेंस आ गया, जब डेबिट बैलेंस आ गया तो उसको बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? एसेट साइड में। अब मान लीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया तो बैलेंस शीट में कहां शो होगा? वो लायबिलिटी साइड होगा। वही सिचुएशन किसकी होती है? कैपिटल की होती है। भाई क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स। अगर दोनों बराबर हैं तो नो बैलेंस, नो एसेट्स, नो लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए जैसे कभी कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, करंट अकाउंट की गिवन है, ये नहीं दिया होता कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो आप हमेशा याद रखिएगा बड़ा भाई कैपिटल अकाउंट, छोटा भाई करंट अकाउंट। अगर बड़े भाई का क्रेडिट बैलेंस तो छोटे भाई का भी क्रेडिट बैलेंस, अगर बड़े भाई का डेबिट बैलेंस तो छोटे भाई का भी डेबिट बैलेंस। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया, अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक थोड़ी कहानी बताता हूं आपको इस पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में या आगे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए बेटा, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स जो पेपर होता है बड़ा बोरियत पेपर होता है। इसको जब तक हम लोग थोड़ा कह सकते हैं कि कहानी की तरह ना पढ़ें तब तक मज़ा नहीं आता। अब जैसे मैं बात करता हूँ बैलेंस शीट के बारे में, जल्दी अब तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बैलेंस शीट जानते होंगे। मान लीजिए अगर कोई एक नॉन कॉमर्स वाला हो, उससे कह दिया जाए भाई आर्थिक चिट्ठा, तो क्या जानेगा आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, वो क्या जानेगा बैलेंस शीट क्या होती है। जैसे अगर आप जानते होंगे पुराना ज़माना जब होता था तो पुराने ज़माने में भी लोग फाइनेंशियल कंडीशन देखते थे। मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि भैया मुझे 1 करोड़ कर्जा दे दीजिए या 10,000 रुपया दे दीजिए, तो आप देखो कि भैया इसको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये वापस करने लायक है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो 10,000 रुपया दे दें लेकर चंपत बन जाए तो पता लगा हमारा पैसे गायब हो जाए। तो आदमी ये देखता है, कभी कभी देखिए आज का ज़माना इस तरह का है, अगर हमें जल सकता है पैसा पर्सन देने वाला नहीं है, अगर हमसे मांगेगा कि भैया हम कंगाल हमारे पास खुदे नहीं है, अब मान लीजिए अगर उसके पास बहुत सारा है तब मांगेगा तो हम कह देंगे हाँ भैया हमारे पास है। इसका मतलब अगर आदमी किसी को कुछ देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति देखता है। आर्थिक स्थिति का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग होता है बड़े टीम टाम बड़े मेंटेन होकर चलते हैं, पता लगा कि अगर कहीं शादी पार्टी हुई मेंटेन होकर पहुंच गए खाना खाने, और पता लगा कि जैसे होता नहीं कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब उनके नाम कितनी ज़मीन ज़्यादा है, कितना पैसा है, कितना क्या है। कहीं ऐसा ना हो बस अड्डे पे सोते हैं, होटल में खाते हो, है कि नहीं, और दुनिया के नज़र में बड़े टीम टाम लगते हैं कि बड़ी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो आर्थिक स्थिति का मतलब है उसके पास रियल प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास है। भाई मान लीजिए कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास 10 बीघा खेत है, 10 बीघे भाई आपका प्लाट है, अब पता लगा उनके पास कुछ नहीं है, पड़ोसी का दिखा देते हैं, तो आर्थिक स्थिति का मतलब वो नहीं है। आर्थिक स्थिति का मतलब उसके पास रियल में है क्या। जैसे मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, जैसे सब लोग अपने घर में परिचित होंगे, काफ़ी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, शहर से बिलोंग करते होंगे, तो ये चीज़ पुराने दौर की अगर बात करें, पुराना ज़माना होता था तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो घर के बुजुर्ग होते थे जाते थे लड़कियों का जब जाते थे रिश्ता देखने, तो पता लगा दुआरे पहुँच गए, खटिया बिछाई गया, आज तो खटिया रात में कुर्सी रात है, पहले खटिया रात रही, चारपाई, वह बैठ जाते थे और बैठ जाते थे, फिर वहीं से वह यारी वारी ताकते झाँकते लगते थे। ये झाँकते थे कि भैया देखे थे इनके ये खूंटा गिनत रहे, कई खूंटा बा इनके दुआरे, अगर उनके पास 10 खूंटा बा तो वहीं से अनुमान लगा लें भैया कम से कम इनके पास 4-5 जानवर होइए, और अगर 4-5 जानवर होइए तो 10-15 बीघा खेत इनके पास होए। भाई अगर 10-15 बीघा होए तबे तो खवावत होइए, ऐसा था नहीं जानवरों के लिए खरीद खवावत होइए। तो सोचते थे, उससे अनुमान लगा लेते थे। सोचिए कितने बुद्धिमान होते थे वो अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय भी आर्थिक स्थिति की बात करते थे बैलेंस शीट की, तो वो अनुमान लगाते थे, अनुमान लगा के देखते थे कि भैया हाँ अगर इनके पास इतने जानवर होंगे, खेत होगा तो भाई इनके पास खाने पीने की दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ बेटियों की शादी कई दिन लड़कियों की शादी कई दिन तो खाए बिना न मरे, अगर सार मान ला कुछ करबो न करे तब वो कम से कम कहते हैं वो क्या आर्थिक स्थिति अच्छी चल जाए। तो कहने का मतलब आदमी पुराने ज़माने में भी एक आर्थिक स्थिति की बात करता था। आज हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो हम लोग WMT सिस्टम पे बात करते हैं। तो इसके लिए हमें आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाना होता है। तो आज मैंने जैसे आपको डिस्कस किया, बीच बीच में थोड़ा आपको कहानी सुनाता रहूँगा तो आप लोग बोर मत होइएगा। बाकी ये चीज़ आपको मैं हर अकाउंटिंग का हर चीज़ क्लियर करता चलूँगा। तो आज मैंने बात किया केवल टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। मैंने बता दिया फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में 3 चीज़ें होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 2 चीज़ें। अगर फिक्स कैपिटल है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट, पार्टनर्स करंट का क्रेडिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट, पार्टनर्स करंट का डेबिट। अगर मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट।
अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स पार्ट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी पार्ट में जाएगा। तो आज के लिए इतना मैं आपको बता दूं। अगर मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हर प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करूंगा। और मैं इसीलिए जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सबसे अच्छा वीडियो होगा कि मैं उनको हर एक चीज़, एक एक अकाउंटिंग की हर बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन बताऊंगा, कैसे वर्क आगे होता है। थैंक यू।